ब्रजभूमि गोवर्धन की पावन गिरिराज तलहटी में 7 दिनों तक भक्ति, प्रेम और विवाह माधुरी का ऐसा संगम वहां के श्रद्धालु कभी जनकपुरी में स्वयं देख रहे थे, तो कभी अयोध्या की बारात के साक्षी बन रहे थे। श्री द्वारिकेश प्रभु के मंगल पाठोत्सव के अवसर पर आयोजित श्री सीताराम विवाह कथा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। देखिए यह खास रिपोर्ट। कभी भावों के बीच जनकपुरी चौखट सजी, कभी अयोध्या की तरफ बारात निकली, कभी संतों की बाड़ी से भक्ति का अमृत बरसा और कभी मिथिला के विवाह गीतों ने श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दी। 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का समापन ऐसा हुआ जिसने हजारों श्रद्धालुओं के हृदय में सियाराम प्रेम की अमिट छाप छोड़ दी। श्री द्वारिकेश प्रभु के मंगल पाठोत्सव में आयोजित मिथिला रस चर्चा का समापन गुरुवार को भक्ति भाव के साथ हो गया, लेकिन कथा के साथ महाप्रेम, वात्सल्य और विवाह माधुरी का रस श्रद्धालुओं की स्मृतियों में लंबे समय तक जीवित रहेगा। नगर की भागवत चिंतन समिति द्वारा ब्रजभूमि गोवर्धन में श्री द्वारिकेश प्रभु के मंगल पाठोत्सव के अवसर पर श्री गिरिराज तलहटी में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में नगर के नौलखी खालसा श्री महंत परम वितरांगी संत श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्री सीताराम विवाह प्रभावित कथा ने श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम, मर्यादा और समर्पण के दिव्य भावों से सराबोर रखा। पूरे कथा महोत्सव में मिथिला रस की अनूठी परंपरा केंद्र में रही। कथा के विभिन्न प्रसंगों में माता जानकी की करुणा, राजा जनक का वात्सल्य, अयोध्या की मर्यादा और प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र का ऐसा भावपूर्ण वर्णन हुआ कि श्रद्धालु स्वयं को कभी जनकपुरी तो कभी अयोध्या के उत्सवों का सहभागी अनुभव करने लगे। विशेष रूप से सियाराम विवाह प्रसंग ने कथा को भावों की चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। महोत्सव के आयोजक भगवंत चिंतन मिशन के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने बताया कि महोत्सव के दौरान पूरे समय देश के विभिन्न भागों से पधारे संत महात्माओं का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। ब्रज के उत्सव मूर्ति रसिया बाबा महाराज, विश्व विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर महाराज शमशाबाद, भगवान रामदेव मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित गौरी शंकर महाराज, मानस रत्न पूज्य अशोक दास रामायणी, भागवताचार्य राजू भैया, संगीताचार्य प्रथमेश गोस्वामी, राष्ट्राचार्य स्वामी राम वल्लभ, धन्वंतरी दास महाराज, राघवेंद्र दास महाराज, श्यामलाल दास महाराज तथा अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत जटापाल बाबा सहित अनेक संतों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्रदान की। पूरे कथा महोत्सव की विशेषता केवल कथा ही नहीं रही, बल्कि मिथिला की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दर्शन भी रहा। समापन सत्रों में ध्रुपद, धमार और ठुमरी गायकी के विद्वान संगीताचार्य पंडित कामोश मिश्र एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक मिथिला विवाह गीतों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मंगल गीतों की स्वर लहरियों के बीच ऐसा लगा मानो 7 दिन स्वयं जनकपुरी का विवाह उत्सव गिरिराज तलहटी में साकार हो उठा हो। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिदिन मिथिला की लोक परंपरा, विवाह संस्कार, संगीत और भक्ति संस्कृति का भी सजीव दर्शन श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। कथा स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का ऐसा संगम दिखाई दिया जिसने ब्रज और मिथिला की आध्यात्मिक परंपराओं को एक सूत्र में पिरो दिया। संतों ने अपने संदेशों में सनातन संस्कृति, गौ सेवा, भक्ति, परिवार और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर आरती, संत वंदन और आशीर्वचनों के बीच श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण विदाई दी।
ममता धर्म से तू पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदा प्रेम दिवस सेवक सुखदाता लखन हृदय लालसा लालसा जाई जनकपुर जाई जनकपुर आई देती लालसा लालसा विशेष श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कल श्री ठाकुर जी विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र एक आम्र वाटिका देख करके कौशिक कहेऊ मोर मन माना। राघव हम यहीं रहें तो, और ठाकुर जी तो संतों के पीछे हैं। जैसा संत कहें, गुरुजन कहें, भगवान उसी में राजी हैं, भले ही नाथ। और इसके आगे का जो प्रसंग है कि आम्रवाटिका में श्री बहुत विशाल समूह है विश्वामित्र जी के संग में। हमने कल निवेदन किया था 100 सकट हैं रामायण जी, उसमें पूज्य श्री चक्र जी ने लिखा, को न चाही जग जीवन लाभ। वो तो विश्वामित्र जी को कुछ तपस्वियों को, युवा तपस्वियों को रखना पड़ा, क्योंकि आश्रम में गौ सेवा है, वृषभदेव की सेवा है, अग्निदेव की सेवा है। इसलिए कुछ तरुण तपस्वियों को सिद्धाश्रम में छोड़ करके, और बाकी जितने तपस्वी थे अब थोड़ा थोड़ा भी नित्य नियम का सामान तो रखते हैं ना महात्मा, उसके लिए भी 100 सकट करने पड़े। उसमें महात्माओं की सामग्री और उन वृषभों की सेवा करने वाले सब भक्त थे, सब तपस्वी थे। तो इतना विशाल समूह है श्री विश्वामित्र जी के साथ। तो वे सभी आम्रवाटिका में रुके हैं। श्री जनक जी को तुरंत सूचना मिली है, श्री जनक जी आए हैं। केवल श्री जनक जी ब्राह्मणों को ही लेके नहीं आए, यहां मंत्री भी हैं, सुभट भी हैं, क्योंकि जनकपुर के बाहर रुके हैं श्री विश्वामित्र जी। और जनक जी को बाहर जाना है, और बाहर में ढेर सारे राजा भी हैं, तो राजा को सुरक्षित जाना चाहिए। इसलिए जनक जी के संग में जितने सुभट थे सब लग गए। सचिव भी शुचि है और सुभट भी शुचि है। शुचि शब्द है यहां, संग सचिव शुचि भूरी भट्ट। शुचि भट्ट है, शुचि मंत्री है। शुचि मंत्री की पूज्य यहां रामायण जी बैठे, हमको कुछ बोलने में भी वो लगता है, लेकिन उनके तो सिखाए हैं, तो कुछ और गलती हो जाएगी तो सुधर जाएगी, उसमें क्या है। तो शुचि सेवक उनको कहा है, अस विचारी शुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म ना, जो अपने धर्म से स्वप्न में भी नहीं डोलते। यदि वे मंत्री हैं तो मंत्री के धर्म से जागृत की तो छोड़ दो, स्वप्न में भी अपने धर्म से जो टिकते नहीं। जो सुभट हैं वो अपना कर्तव्य पालन में बड़े ही अभय, बड़े निर्भय और बड़े ही जागरूक होकर, तो इसलिए संग में है कि जनक जी हमारे महाराज हैं, बाहर राजा हैं, इतने दिन से राजा हैं वहां पे।
तो कहीं कोई राजा शत्रुता के भाव से उन पे आक्रमण ना करे, इसलिए भूरी भट्ट भी हैं, मंत्री भी हैं और ब्राह्मण तो हैं ही। और श्री विश्वामित्र जी पहले राजर्षि रहे, बाद में महर्षि हैं, इसलिए राजर्षि होने के नाते मंत्री और भट्टों को लेना बिल्कुल ठीक है। और ब्राह्मण तो हैं ही स्वस्ति वाचन आदि के लिए। तो ये जो श्री जनक जी महाराज का आगमन है, पूज्य श्री रामायण जी ने बड़े ही विलक्षण ढंग से, यहां तक कि श्री जनकपुर का जो वैभव है कितना विलक्षण बताया महाराज। कोटि कहार है तो उनका खर्चा कितना होगा, तो जनकपुर की जो व्यवस्था है, जो वैभव है, वहां के झाड़ूदार का सुनाया, वहां के नाई का सुनाया, नाऊ बारी भाट नट, तो ये सब बड़े वैभवशाली हैं। जैसा महल श्री जनक जी का है वैसा ही मंत्रियों का है, वैसी उनकी सारी प्रजा का है। तो ये सारे भाव बड़े ही विचित्र ढंग से, बड़े ही ऐसे सरल दृष्टांतों से जो सबके हृदय में बात बैठ जाए। विद्वान महापुरुष की ये विशेषता होती है कि कठिन से कठिन बात को वो बहुत सरल ढंग से समझा करके हृदय में प्रवेश करा दे। सरल बात को इतने कठिन ढंग से बोले कि सामने वाले को समझ में ना आए, तो आपका पांडित्य तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन बेचारे श्रोता को क्या लाभ होगा। और ये गुण हमारे श्रीधाम वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी में थे। इतने विलक्षण विद्वान, समस्त उपनिषदों के, समस्त शास्त्रों के, लेकिन उनकी समझाने की शैली इतनी सरल और इतनी सुबोधमयी होती थी कि साधारण से साधारण श्रोता भी उनकी वाणी और उनके गंभीर प्रसंग के अर्थ को, और इसमें दिव्यता हो। और फिर यहां तो रमणीयता स्थायी रूप से, पुर में प्रवेश करते ही वहां के सौंदर्य का वर्णन है, मिथिलापुरी का। और मिथिलापुरी के सौंदर्य का कारण है, सौंदर्य तो वहीं होता है जहां देवी भक्ति होती है। भक्ति के बिना सौंदर्य कैसा। श्रीमन मानस जी में हमारे ठाकुर जी शबरी को भामिनी कह रहे, कह रघुपति सुनु भामिनी। अच्छा, हम आपसे पूछें कि भामिनी किस देवी के लिए संबोधन हो। यदि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी कहें